सबों को जय यीशु उत्साह प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि उसने हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए चुना है, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है। और हम हर दिन उस प्रभु को ढूंढते हुए उसके निकट आते हैं, उसके पास आते हैं, उसके उपस्थिति में बैठते हैं। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, हमें अपने पास बुलाया है। जैसा उसने कहा कि वह हर दिन हमारे कानों को खोलता है, हर दिन हमें अपने पास बुलाता है। तो जब उसने हमें अपने पास बुलाया है तो आइए इस घड़ी हम एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ, उसे सुने कि आज वह हमसे क्या बातें करने वाला है, क्या हमसे बोलने वाला है। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचनों पर हम ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन मेरी और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मेरी और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ अंत तक बने रहे, प्रार्थना में बने रहें। और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें। जहाँ कहीं भी हम हैं, इस पावन समय में प्रभु की उस महान उपस्थिति में जब हम आते हैं, हम अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन की हर एक बातों को इस वक्त समर्पित करें। जो बातें हमें सुख देती हो, जो बातें हमें दुखी करती हो, सारी बातों को समर्पित करें। जितने लोग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिन्हें हम हमेशा अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो भी बातें हैं, सब कुछ अपने प्रभु परमेश्वर को समर्पित करें। हमारा जो कार्य है, जिसे हम करना पसंद नहीं करते हों, जिन कार्यों को करना हम पसंद करते हों, हम जहाँ रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, अपनी लाचारी, अपनी कमज़ोरी, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी हर एक अच्छाई को प्रभु को समर्पित करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरी ये अद्भुत कृपा है, तेरा ये प्रेम है प्रभु कि इस वक्त हम आपके बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु। जितने भी आपके बच्चे प्रभु इस YouTube के माध्यम से हम सब प्रभु आपके नाम से आते हैं, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के इस दिन में प्रभु हमें बहुतायत के आशीष को आप दे रहे हैं प्रभु। हे पिता, हमारे विश्वास को आप बढ़ा रहे हैं प्रभु, हमें अपने ईश्वरीय प्रेम से और भी अधिकाई से भर रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हाँ प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु, वचनों में प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु, इस आराधना में प्रभु, इस जगह पर प्रभु अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। हे प्रभु, अपने दास भाई राज को अपने अभिषेक से भरिए प्रभु, उनके मुखों में अपने शब्द से को रखिए प्रभु। इस वक्त आप हमसे बातें कीजिए पिता। हे प्रभु, हम तेरी महिमा कर सकें प्रभु, हम तेरी स्तुति कर सकें प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में बहुतायत के आशीषों को दिया है प्रभु, आपने हमारी कमियों को दूर किया है प्रभु,
आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, आपने हमारी पुकार को सुना है प्रभु, आपने हर एक बंधनों से हमें आज़ाद किया है प्रभु, आपने हमारी परेशानियों से हमें मुक्त किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता ईश्वर, आपने हमें अपने से जोड़ा है प्रभु, अपने से अलग नहीं किया है प्रभु, आपने प्रभु हमारे जीवन को चुना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आज के इस दिन में हमने से प्रत्येक को आप स्पर्श करें प्रभु। हे पिता, अपने वचन से हमें शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु। हे पिता, इस आराधना को, प्रार्थना को, हे पिता, वचन की उद्घोषणा को, अंतिम प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आइए इस समय में हम प्रभु के स्तुति के गीत गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। जीवन अपना लाए। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रिस्त, आशीष दो पावन आत्मा। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रिस्त, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए, ये जीवन अपना लाए। तेरे चरणों में हम आए, ये जीवन अपना लाए।
आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। ये जीवन अपना लाए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। जैसा कि भजनकार कहता है कि हे मेरे मन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्य कर और उसके एक भी उपकार को ना भूल। हमें भी प्रभु के किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें यह बात याद रखना चाहिए कि वही ईश्वर है जिसने आपको और हमें सृजा है। वही ईश्वर है जिसने आपको और हमें हर एक पापों से हमें छुड़ाया है, हमारा उद्धार किया है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को हमें दिया। तो हम कहें आज फिर से कि हे मेरे मन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्य कर, तू प्रभु को धन्य कर, उसकी आराधना कर। यह गीत ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर। जितने भी जानते हैं हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ आंखें बंद करके प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना,
यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला
सचमुच में प्यारे पिता, यह आपकी अद्भुत अनुग्रह है, आपकी दया है, आपका प्रेम है प्रभु हम पर कि हे पिता, आज हम आपके निकट आ पाते हैं, आज हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाते हैं, आज हम जीवन के मार्ग पर चल पाते हैं। प्रभु धन्यवाद पिता, हमें जीवन के राह को दिखलाने के लिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए, हमारे पापों को, अपराधों को, हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को, हर एक बातों को, हमारी चिंताओं को, हमारे डर को, भय को अपने ऊपर ले लेने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी फिर से धन्यवाद के साथ सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए बड़े विश्वास के साथ यह प्रार्थना हम यीशु नाम में करते हैं। पिता दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनते हैं, जिसे हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार से। आज का वचन जिसे प्रभु ने अपने बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिस पर आज हम प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से सुनने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। आज का वचन संत लूकस अध्याय 1 वचन संख्या 46 से लेकर 49 और 67 से 69 और 80। वचन ऐसा कहता है, तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। 67 से 69। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वचन संख्या 80। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, जिस रूप से जहाँ भी आपके राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत पाप किए हैं। उन तमाम बातों के लिए जो अब तक हमने किए हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, और इस वचन को सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए प्रभु। अब तक तूने संभाला है, आगे भी तू संभालेगा। हमारे जीवन में जो भी बातें घट रही है, उन तमाम बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो लूका 1:46 से 49, 67 से 69 और 80।
लूका 1:46 to 49, 67 to 69 and 80। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, और प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य है, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला है। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। देखिए, जीवन हम दो तरीके से जी सकते हैं। पहला कि जो काम हमारे जीवन में हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए प्रभु की हम बड़ाई करें, तारीफ करें। और दूसरा कि काम हो जाने के बाद हम प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें, धन्यवाद करें। कौन सा बेहतर हो? पहले वाला। माता मरियम और जकरिया दोनों को ही पुत्र का आशीष मिला, हाँ या नहीं? दोनों को ही पुत्र का आशीष मिला। एक जन्म लेने के बाद, नाम रखने के बाद प्रभु की बड़ाई कर रहा था, पवित्र आत्मा से भरा। और एक अभी जब बच्चा गर्भ में आया या भविष्यवाणी की गई, तभी वो बड़ाई करने लगा। हम लोग अगर विश्वासी हैं तो विश्वासी का क्या मतलब होता है? विश्वासी का मतलब कि अनदेखे बातों पे विश्वास कर लेना है विश्वासी का गुण। आज जितने लोग हैं वो विश्वासी भी हो के गैर विश्वासी की तरह जीते हैं। एलिशबा जो जकरिया की पत्नी थी और जकरिया, ये दोनों ही प्रभु के दास थे, प्रभु के दास दासी थे। जब बाइबल को पढ़िएगा तो आपको लिखेगा, उसमें लिखता है कि दोनों में कोई भी बुराई पाई नहीं जाती थी। हालेलुया। दोनों में ऐसी कोई भी बुराई नहीं पाई जाती थी जिससे कि वो किसी समस्या में पड़े। लूका 1:6 पढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे। लेकिन जैसे उसका 7वां वचन पढ़िएगा तो उसमें लिखता था, उनके कोई भी संतान नहीं थे, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब बताइए, एक वचन में लिख रहा है कि धर्मी थे, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। और ठीक आगे लिखता है कि उनके कोई भी संतान नहीं थे और वो बांझ भी थे और बूढ़े भी हो गए थे। अब जब धर्मी हैं और प्रभु की इच्छाओं और आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो बांझ क्यों हैं? बच्चा क्यों नहीं है? और बच्चा नहीं है और बूढ़े भी हो गए।
मतलब अब बच्चा होने का चांसेस भी बायोलॉजिकल बंद हो चुका है, बूढ़ा हो गया, शरीर अब साथ देना बंद कर दिया। और किसी भी आदमी को अविश्वास में आने के लिए ये बहुत बड़ा रीजन है। समझिएगा प्यार से तो समझ में आएगा। आप विश्वासी हैं कि गैर विश्वासी हैं, ये पता कब चलेगा? जब आप विपत्ति में होंगे। जैसे मैं किसी को कल समझा रहा था कि आप शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप बोलिएगा, आपके पहनावे से, आपके कपड़ा से, आपके बोलचाल से, आपके खाने पीने से, है ना। शिक्षित आदमी का खाने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका अलग होगा। अशिक्षित है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका खाने पीने का तरीका अलग होगा। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि भैया बीएड है, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। नर्सिंग की हुई है ना, एमफिल किया हुआ है, या जैसे हिल्ला जी के माथे पे लिखा है एलएलबी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, माथे पे नहीं लिखा हुआ। ये व्यक्तित्व बताता है, हमारा कर्म बताता है, हमारा बोली बताता है कि हम क्या है। वैसे ही जो धर्मी है, वैसे ही जो धर्मी है उस पे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, उलझते हैं। अभी 1 से 2 दिन पहले ज्योतिष भाई आए थे और आप प्रचार में बता भी रहे थे कि जब आप प्रभु के मार्ग में चलिएगा तो विपत्तियां आएंगी और उसी में आपको परख होगा। जिस चौथा कारण जो हम लोग समझा रहे थे, समझाते हैं आपको, यहाँ 4 कारण बताया जाता है, जिसमें चौथा कारण क्या होता है? विश्वास की परीक्षा। और मैं इन दिनों देख रहा हूं कि जब भी प्रभु किसी को विश्वास की परीक्षा में डालता है वो टूट जाता है और अच्छे अच्छे लोगों का हिल जाता है। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं बाइबल का गहन अध्ययन कर रहा था तो मेरे पास एक मैसेज आया और लिखा गया कि आपके गाड़ी का चालान कट गया। मैं इंक्वायरी किया कि तो 2000 रुपये का चालान था। मैंने कहा भैया किस बात की चालान? गाड़ी तो मेरी पार्किंग में खड़ी है। तो मैंने समझा कि थोड़ा सा पार्किंग में इधर उधर होगा। अब गाड़ी जब चालान कट के आया तो लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर में मैं गाड़ी हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा हूं इसलिए चालान कटा। मैं अभी हूं कहां? और वहां मुजफ्फरपुर में हाई स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूं इसलिए मेरा चालान कट गया। आप समझ रहे? या तो मेरा हमशक्ल कोई है, या मैं अभी स्वर्गदूत हो गया हूं या भूत हो गया हूं। दोनों में से कोई एक चीज तो है। पूरे दिन मैं रांची में हूँ, मुजफ्फरपुर यहाँ से जाने आने में 10 घंटा लगता है और लिख रहा है कि 4:कुछ पे मेरा हाई स्पीड में गाड़ी चला है ना, ओवर स्पीड का, और चालान काट के परिवहन विभाग वाले भेज दिए। प्रभु इनको आशीष दे। अभी वकील साहब जब लगी हुई है तो कहा जा रहा है कि आपके नंबर का या तो हो सकता है कोई डुप्लीकेट नंबर बना लिया। मेरा ही नंबर मिला था उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए। ये क्या है? विश्वास की कि गाली मुंह से निकल रहा है कि नहीं परिवहन विभाग के खिलाफ, ई चालान के खिलाफ। इसी को कहते हैं कि जब आप प्रभु के मार्ग में चलिएगा तो तरह तरह की विपत्तियां आएंगी। यहां क्या हुआ कि इलिशिबा और मरियम की कहानी, जब माता मरियम जो है हम लोग की आदरणीय है, और माता मरियम और जकरिया दोनों ही क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है। भूषण भाई, दोनों ही स्तुति कर रहा है। स्तुति दोनों ही कर रहा है, दोनों ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लिखता है कि दोनों ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, दोनों ही स्तुति कर रहा है। फर्क एक ही इतना है कि एक बिफोर और एक आफ्टर कर रहा है। और आज एक नई बात मैं बता के जाऊंगा आपको। मैं 5 मिनट के लिए दुखी हो गया था चालान से, लेकिन प्रभु को धन्यवाद अब दुख समाप्त हो गया मेरा। दोनों ही में एक सामान्यता है, दोनों का ही बेटा मरा। सुनिएगा ध्यान से, दोनों का ही बेटा मरा। एक का नाम यूहन्ना था और एक का नाम यीशु था। जो पहले बड़ाई किया उसके बेटा मरने के बाद भी पुनरुत्थान हो गया,
है ना, और जग में नाम हो गया। क्या अच्छा लाइन हो गया ना, है ना। मरने के बाद उत्थान हो गया, पूरे जग में नाम हो गया, और उसके नाम के माध्यम से हमारा भी कल्याण हो गया। कितना सुंदर लाइन हो गया, है ना, कल्याण हो गया, है ना। और दूसरा, जो मरा, है ना, मौत भी बहुत अजीबोगरीब से हुई, लेकिन जीते जी जितने आशीष और दुख काटे यूहन्ना ने, मरने के बाद भी कोई आशीष उनको मिला कि नहीं मिला, स्वर्ग गए कि नहीं गए, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। मैं यूहन्ना पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, चूँकि वो बहुत ही पवित्र थे और बहुत ही उन्होंने यीशु का मार्ग तैयार किया था। मैं गुणगान का नाम मतलब कैसे लोग को पहले और बाद का क्या फर्क हो सकता है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ माता मरियम जाती हैं किससे मिलने? इलिशबा से मिलने। मैं इसके पहले भी एक बार कहा था कि ये कई बार हमारे जीवन में दुख, विपत्ति और आशीष दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी और के लिए होता है, और उसमें हमारा मुंह ना बहुत काम का चीज़ होता है। मुंह से हमको हमेशा महिमा ही प्रभु को करना चाहिए। जैसे यूहन्ना, इलिशबा, यूहन्ना जो थे वो जो जकरिया और इलिशबा के पुत्र थे, उनकी उत्पत्ति देर से क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है। पहला कि वो यीशु के ठीक पहले उनको भेजा जाना था। अगर मान लीजिए कि वो इलिशबा और जकरिया के जवानी में हो जाते तो यीशु के आने का तो समय फिक्स था ना भाई, और मार्ग उन्हीं को तैयार करना था। तो वो मार्ग 10 साल पहले तैयार करके चले जाते और यीशु 10 साल बाद आते तो ये अच्छा था? नहीं था। या 20 साल पहले आते, या 25 साल पहले आते, या 30 साल पहले आते, तो फिर तो लोग भूल जाता। तो मार्ग कैसे तैयार करते? हम लोग तो यहाँ पिछले साल जिसका पाप स्वीकार कर तैयारी कराए हैं, इस साल वो भूल गया, क्या ज्योतिष, फिर हम लोग फिर से तैयारी कराते। तो अगर बहुत ज्यादा बड़े होते यूहन्ना, तो मार्ग तैयार करते और यीशु के आते आते वो सारे लोग उस बात को भूल जाते। पहली बात। दूसरी बात कि माता मरियम को जो विश्वास में लाना था, माता मरियम एक क्वेश्चन की वहां कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, इतना ही सा उन्होंने पूछा था, क्योंकि वैसे के पहले सृष्टि में ये काम कभी हुआ नहीं था। उसके पहले बूढ़े लोग गर्भ धारण किए थे, ये हुआ था। इसमें से एक हन्ना नाम की महिला थी, जो याद होगा आपको, है ना, याद है भूषण भाई? हन्ना याद है ना आप लोग को? सामुएल की मम्मी, माता नहीं मम्मी, मॉम, है ना। अब्राहम के बच्चे हुए थे, याद है ना। तो बाइबल में बहुत सारे लोग बुजुर्ग होने पे भी गर्भ धारण किए थे। तो ये सवाल जब जकरिया पूछे कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कैसे बाप होगा, तो वो अविश्वासी थे, क्योंकि वो तो एक दास थे प्रभु के, और जब प्रभु के दास होंगे तो वो हन्ना के बारे में भी पढ़े होंगे, सामुएल नबी के बारे में पढ़े होंगे, वो एलीशा के बारे में पढ़े होंगे, है ना। एलीशा के माध्यम से भी कितने लोग को गर्भ का आशीष मिला था, याद है ना। जिस महिला के यहाँ रहते थे वो, उनको भी गर्भ का आशीष मिला था, है ना। तो जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का सेवक है, और जो सारा दिन धर्म का काम कर रहा है, वो मूसा को भी पढ़े होंगे, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर मलाकी तक भी पढ़े होंगे ना, सब कुछ जानते होंगे, तभी तो वेदी पे जाके वो बलि अर्पण कर रहे थे। लेकिन तब भी उन्होंने स्वर्गदूत से ये सवाल कर दिया कि मैं बूढ़ा हूं, और स्वर्गदूत नाराज हो गया, और नाराज होके कहा कि भैया तू बार बार पूछेगा तो तुम्हारा पाप और बढ़ जाएगा, अविश्वासी हो जाएगा। तो तुम एक काम करो कि अब से लेके जब तक ये बालक का नामकरण नहीं हो जाता, जन्म नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। लेकिन माता मरियम ने जो सवाल किया वो फर्स्ट टाइम था, इसीलिए वो अविश्वासी नहीं कही गई।
माता मरियम के पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि कोई पवित्र आत्मा से गर्भ को धारण किया। तो इसलिए वो क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, लेकिन संदेह तो था, संदेह की बू तो आ रही थी उसमें से। तो वो संदेह मिटाने के लिए स्वर्गदूत ने कहा कि आप एक काम करें कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप जाएं और आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपकी कुटुंबनी है, जो आप जिसको जानते हैं, वो इस अवस्था में, इस अवस्था मतलब किस अवस्था में, लिखता है बाइबल कि वो बुढ़ापे के अवस्था में, मतलब बूढ़ा शब्द वहां प्रयोग किया गया है। पढ़िए भूषण भाई 36 लूका 1:36। और देख तेरी कुटुंबिनी इलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। माता मरियम को यह समझाया जा रहा कि संदेह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सवाल आपका ठीक था इसलिए मान लिए, लेकिन ये संदेह है 0.1% ही चाहिए। जकरिया का संदेह 99% था, 100% था, लेकिन माता मरियम का संदेह 0.1% था, क्योंकि माता मरियम कभी ऐसी घटना सुनी ही नहीं थी। लेकिन जकरिया तो प्रभु के दास थे, ऐसी बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने सुन रखा था जो हुआ था, जो हम लोग भी जानते हैं कि लोग बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धा अवस्था में गर्भ धारण किया है, परुस्त नहीं खोया गया है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सुन रखे हैं और देखा भी है, अपने भी मतलब जेन्युइन भी देखा है प्रभु के चिन्ह चमत्कार को। लेकिन माता मरियम का यह सवाल जेन्युइन था, लेकिन संदेह उसमें उत्पन्न हो रहा था। अब इस संदेह को मिटाने के लिए स्वर्गदूत ने कहा कि जाके देखिए, आपकी जो कुटुंबिनी हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके जानने वाले हैं, वो इस बुढ़ापे के अवस्था में जो बांझ कहलाती थी 6 मंथ का गर्भ धारण की हुई है। 2 बातों को बड़े प्यार से समझना है। पहले तो हमारे जीवन में जो भी प्रकाशन है, जो भी उद्घोषणा है, जो भी आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, उस पर संदेह ना करें। इसीलिए ठीक उसके नीचे का वचन जो लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है, 37 पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जितनी भी बातें आपके जीवन के लिए प्रभु ने तय करके रखा है वो होना ही होना। अब उसमें डिले कैसे होता है और आपके जीवन का जो आशीष है वो आपसे दूर कैसे होता है और कई बार वो रुक जाता है या नहीं मिलता है, उसके पीछे का दोषी सिर्फ आप हैं। ये सारा खेल जो है वो आपके संदेह का, ये सारा खेल क्या है? आपके संदेह का है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि संदेह करने वाला ये ना समझे कि उसे कोई प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त उसको नहीं होगा। हम लोगों को एलिया की तरह बनना है। प्रभु ने एलिया को कहा कि बारिश होगी। एलिया बार बार अपने चेला को भेज के क्या पूछ रहा था? देख के आओ। उसका जो शिष्य था इरिटेटेड हो गया, बार बार एक ही काम के लिए भेजता है ना, बार बार एक ही काम के लिए भेजता है। 7वीं बार जब गया तो लिखता है कि इतना सा छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई दिया, इतना सा, मेरे हाथ की ओर देखिए, इतना सा बादल का टुकड़ा। इतना सा बादल से क्या होगा? कुछ होगा भूषण भाई? हाँ। और जैसे ही वो उसने कहा, देखो वर्षा देख रही है, इतना सा बादल है ना, जैसे ही उसने कहा इतना सा बादल है, तो उस वचन को जब आप पढ़िएगा तो लिखता है कि एलिया क्या किया कि अपने भी और राजा को भी बोला खाओ पियो भागो, भारी बारिश आने वाली है। बादल कितना दिखा था उसको? और स्थिति ये हुआ कि राजा रथ से भागने लगा और एलिया राजा के साथ दौड़ने लगा।
रथ की स्पीड से एलिया दौड़ रहा था। आप अगर विश्वासी हैं तो आपको प्रभु को पहले ही धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। मिलने के बाद तो सब धन्यवाद करता। कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल अपवाद लोग हैं जो मिलने के बाद धन्यवाद नहीं करते हैं, नहीं तो नॉर्मल जितने लोग हैं वो मिलने के बाद धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? भूषण भाई करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन बाकी सारे लोग, मतलब 1000 लोग में 100 लोग को मान लीजिए, 200 लोग को मान लीजिए कि मिलने के बाद भी थैंक यू नहीं बोलता है, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं 750-800 लोग, वो मिलने के बाद तो मन से, तन से, मुंह से थैंक यू तो बोलते ही बोलते हैं। तो आप में और गैर विश्वासी में क्या फर्क? एक जगह लिखता है कि जो तुम्हें नमस्कार करे उसे ही तुम नमस्कार करो, तो कौन सी बड़ी बात है ना। जो तुम्हें प्यार करे तुम उसको प्यार करो, तो कौन सी बड़ी बात है। ये ऐसा काम तो गैर विश्वासी भी करता है ना। अरे किसी प्रभु को नहीं जानने वाले आदमी को आप नमस्कार कीजिएगा तो वो नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन जो तुमको नमस्कार नहीं करे और तब तुम नमस्कार करो, तो ये विश्वासी का गुण है। जो तुमसे प्यार नहीं करे और तब तुम प्यार करो, तो ये विश्वासी का गुण है। वैसे ही जब तुमको कुछ मिले नहीं और तब तुम धन्यवादी बनो, तो ये विश्वासी का गुण है। एक जगह लिखता है कि निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु को यही प्यारा लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को यही प्यारा लगता है। फर्क है एलिशिबा, ये जकरिया और माता मरियम में, दोनों ही गाना गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? माता मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी पर दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से मैं युग युग में के लिए उसे अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और ठीक इसके बाद यहां लिखता है कि उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उनका छुटकारा किया है, और वो अपने सेवक दाऊद के घर आने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला है। ये किसके बारे में बोल रहे थे जकरिया? ये भी यीशु के बारे में ही बोल रहे थे। ये यूहन्ना के बारे में नहीं बोल रहे थे, ये भविष्यवाणी कर रहे थे। पवित्र आत्मा से जब ये भरे, इनका जब मुंह खोला, और ठीक उसके पहले पढ़िएगा कि माता मरियम गाना कब गा रही थी, स्तुति कब कर रही थी। वहां एक घटना घटा जब स्वर्गदूत इनको बोल के चला गया कि आप जाइए, देखिए आपकी कुटुंबनी गर्भ को धारण किए। जब वहां प्रवेश की तो वहां एक घटना घटा। पढ़िए 44 और 45, 1 का 44 और 45। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हालेलुया। माता मरियम एलिशिबा के घर जाती हैं, वहाँ इंटर करती हैं, और इंटर करते ही जैसे ही गुड मॉर्निंग नमस्कार करती हैं, जो यूहन्ना साहब पेट में थे वो किक मारते हैं। 3 इडियट देखे आप लोग? उछल गया वो। और एलिशिबा माता मरियम को ये कहने लगी कि देखो, आप आई और आपने मुझे जैसे ही नमस्कार किया, मेरे पेट में हलचल हुई, बच्चा उछल गया। आप कितनी धन्य हैं कि आपने स्वर्गदूत की बातों पे यकीन किया है और यहां पहुंचे। हालेलुया। लिखता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वो पूरी होगी। तब माता मरियम ने कहा कि मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया गया है कि आज से युग युग तक मुझे लोग धन्य कहेगा। और आज भी
पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक माता मरियम को लोग धन्य कहेगा कि नहीं? कहेगा ना। माता मरियम से बेहतर मां नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति समुदाय का लोग हो। जब भी मां शब्द का प्रयोग किया जाता है तो लोग कहता है कि माता मरियम जैसी मां चाहिए। और यहां जब ये स्तुति कर रहे हैं तो इसके पाठ को समझिएगा। और जकरिया भी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जकरिया कब स्तुति कर रहे हैं? जकरिया के साथ एक घटना घटी कि इलिशिबा का 9 मंथ पूरा हो गया, इलिशिबा का 9th मंथ पूरा हो गया। 9th मंथ पूरा होने के बाद 7वें दिन खातना करने लेके गया लोग। जैसे आज मान लीजिए बपतिस्मा करने, खातना पे कभी और समझ लीजिएगा, बपतिस्मा करने उस बच्चा को ले गया लोग चर्च में, और वहां पूछा गया कि नाम क्या रखना है ना। तो उनकी माता बोली कि वहां जो भी रिलेटिव लोग थे वो बोले जकरिया ही रख देते हैं, जैसे भूषण का बेटा हुआ तो भूषण ही नाम रख दो, क्यों? तो ये चलेगा, खानदान चलेगा, है ना। भूषण का नाम जिंदा रहेगा। या भूषण के पिताजी का नाम रख दो। क्या है तुम्हारे पिताजी का नाम? अरे क्या है तुम्हारे पिताजी का नाम? हाँ, नाम बहुत कठिन है, बाद में लेंगे। कुछ नाम है तो वो रख दिया जाएगा। तो पहले ऐसे ही था कि मतलब दादाजी का नाम रख दो, पापा का नाम रख दो, ताकि पूर्वज का नाम चलता रहे। तो कुछ लोग कहा कि जकरिया ही रख देते हैं, लेकिन नहीं, इलिशिबा कहने लेकिन इसका नाम यूहन्ना रखना। अच्छा, ये ताज्जुब की बात है, जब मैं आज बाइबल पढ़ रहा था कि इलिशिबा को कैसे पता हुआ कि नाम यूहन्ना रखना है इसका। क्योंकि ये नाम यूहन्ना रखना है, यूहन्ना रखना है, ये सिर्फ स्वर्गदूत किसको बताया था? जकरिया को बताया था। और जकरिया जब दर्शन देख रहे थे और जब बाहर निकले तो उनका तो जुबान बंद हो गया। लेकिन जैसे यहां पूछा गया, 60 पढ़ो, 60। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ये भी बोल रही, जबकि कहीं पूरा बाइबल को आप निचोड़िएगा तो जकरिया और इलिशिबा में गॉसिप नहीं दिखाया गया, क्योंकि उनका तो मुंह ही बंद हो गया। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए कहा कि एक काम कीजिए, अगर आप मेरी नहीं मानिएगा तो ये लोग कह रहा था कि यूहन्ना नाम तो किसी का खानदान में नहीं है, क्यों रखोगे? रिलेटिव लोग तो जानते हैं कैसे होते हैं। तो ये जाके कहने लगी कि नहीं ठीक है, तो इनके फादर से पूछ लिया जाए। तो फादर साहब के पास गया। फादर जकरिया तो बोल नहीं पा रहे थे, तो लिखने के लिए एक पेपर और पेंसिल मंगाए, और जैसे ही लिख के यूहन्ना नाम दिया, फट से उनकी आवाज आ गई। आपके जीवन में बहुत सारे चीजों को प्रभु रोक इसलिए रखा है, आपका मुंह बंद इसलिए हो गया है कि आपने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। आपके जीवन की समस्याओं का अंत इसलिए नहीं हो रहा है। कई बार आपकी नौकरी नहीं ले रही है क्योंकि जिस कदर वो कह रहा है आप सुन नहीं रहे। आपका भी अंतःकरण जान रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार आपकी शादी नहीं हो रही है, कई बार आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई बार आपके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। उसके पीछे कोई और कारण नहीं है, आप विश्वास की परीक्षा में फेल कर जा रहे हैं। और प्रभु वहीं काम करता है जहां विश्वास होता है। प्रभु वहां काम ही नहीं करता है जहां विश्वास नहीं होता। शाहरुख खान का वो डायलॉग बहुत प्यारा था कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो भूषण भाई क्या हो जाएगा? अरे वाह, सारी कायनात तुम उसे मिलाने की साजिश करने लगेगी। आपका विश्वास रिफ्लेक्ट करके आपके पास पहुंच जाता। आपके मन में संदेह है और वो चीज लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आज आपको करना क्या है कि जो भी चीज आप जानते हैं या चाहते हैं, या मेरे माध्यम से या सिस्टर एस्थर के माध्यम से या किसी भी दास दासी के माध्यम से, या खुद आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए, तो आपको आज से ही उस बात के लिए थैंक यू बोलना होगा, धन्यवाद करना होगा। मेरे पास जब लोग आता है कहता है कि भैया माँ नहीं बन पा रहा है, इतने साल की शादी हो गई, वो कहता है कि बताओ इसको कि तुम माँ बनने वाली हो, तो हम लोग एक प्रार्थना सिखाते हैं उसको कि जाइए, प्रभु का प्रकाशन है,
मैं तो मस्ती भी करता हूँ, पार्टी दीजिएगा ना, तो लोग बोलता हाँ हाँ भैया जो कहिएगा वो खिलाएंगे। बेशक होने के बाद लोगों को याद नहीं रहता। क्या सही बोल रहा है ना वर्षा? तो लोगों को हम लोग यहाँ से एक क्या चीज़ कह के जाइए, आज से कहिएगा कि प्रभु मुझे और मेरे जैसे जितने बहनें थी जिन्होंने जो निसंतान है उन सबको संतान का आशीष दिया, धन्यवाद, है ना। जब कोई आता है और हमसे पूछता है कि भैया मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो प्रभु बोलता है कि जा इसको बोल दे कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि जाके कहना है कि मुझे और मेरे जैसे जितने लोग हैं जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, तूने उनके विवाह संपन्न कराए, इसके लिए धन्यवाद। हम कभी भी किसी को मांगने की प्रार्थना नहीं सिखाते हैं कि मांगिए प्रभु मेरा विवाह करा दो, प्रभु मेरा विवाह, है ना। यह प्रार्थना प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु को यह प्रार्थना पसंद है कि प्रभु आपने मेरा विवाह करा दिया, धन्यवाद, है ना। अब यहां लोग क्या करते हैं, प्रभु मेरा नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा, कोरोना बीत गया, उसका नौकरी हो गया, उसका नौकरी हो गया, मेरा अटक गया। कितना बार पीजीटी दिए, काउंसलिंग में छट जाते हैं। प्रभु समझिए घर की क्या स्थिति है। अरे आप ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे किसी अनजान आदमी को आप कोई बात बता रहे हैं, जैसे कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानता। वो ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञानी है। जब आप पृथ्वी पर नहीं थे तब भी वो था, क्योंकि उसी ने बनाया था पृथ्वी को। और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो था, होगा। आप कब जन्म लिए और आप कब मरिएगा, किस कब्र में आपको डाला जाएगा, ये भी उसको पता है। उस दिन कौन कौन लोग मिट्टी देगा और कौन कौन लोग मिट्टी के किनारे बैठ के गॉसिप करेगा, ये भी उसको पता है। आप कभी देखे होंगे ना कब्र पे, वहां भी मीटिंग चलता है ना। 2 आदमी मिट्टी निकाल रहा है, 4 आदमी इधर मुंह बना के रो रहा है, 5 आदमी उधर खड़ा है, 6 आदमी उधर खड़ा है। कुछ लोग वहां भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सूट ठीक नहीं लग रहा, उसका चप्पल ठीक नहीं है, वो देखो ना अभी देर से आया है। कब्र पे भी डिस्कशन चलता रहता। तो प्रभु को भी पता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला। उसको ऐसे बताने, ऐसे प्रार्थना करने की क्या, ऐसे प्रार्थना समझाने की क्या मतलब। वो भी पक जाता होगा। हम लोग पूरा एकदम डायरी वारी लेके, जैसे कोई लेडीज टॉक नहीं होता, उस टाइप से हम लोग प्रभु के साथ प्रार्थना करने बैठते। लेडीज टॉक समझते हो ना, है ना। कई बार मेरी माँ मेरे से ऐसे ही बात करती। बचपन में जब मैं था तो पूछती थी कहाँ गए थे, फलाना घर में, क्या किए। मैंने कहा खाना खाया। ऐसे थोड़े, खाना में क्या खाए। अब मुझे आदत नहीं है इतना एक्सप्लेन करने का, तो पूछेंगी दाल था। अच्छा कौन सा दाल, चना का, मसूर का, रहर का। अब मम्मी रहने दो ना, अरे बताओ ना, बता दिए। चावल, कौन सा चावल था, बासमती था, अरवा था, उसना था, बताओ, है ना। सब्जी, कितना सब्जी था, मटन कौन सा, चिकन कौन सा, मीठा में क्या था। वो पेट भर बात करना चाहती, और इतना मेरे से होता नहीं है। कई बार मेरी पत्नी भी ऐसे ही भी चाहती है, तो वो देखती भाई चिढ़ेगा, इस तो छोड़ दो। मुझे लगता है मेरा समय बर्बाद हो रहा है। जब मुझे लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो प्रभु को नहीं लगता होगा कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। आप उसको वही किस्सा रोज सुना रहे हैं जो वो जानता है। एक बार दीनाकरण साहब से पूछा गया, उनके गले में कोई समस्या हो रही थी, कोई बीमारी थी दीनाकरण साहब को। तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि देखिए आपके प्रार्थना के माध्यम से इतने सारे लोगों का बीमारी हल हुआ, आप अपने बीमारी के बारे में क्यों नहीं प्रभु से प्रार्थना करते। दीनाकरण साहब ने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। प्रभु को पूरा डिटेल मत बताइए। उसके पास जो सॉफ्टवेयर है ना, उससे बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है किसी के पास। उसको सब पता है।
आपको करना क्या है कि आपको पहले ही थैंक यू बोलना है। जब आपको पता है कि ये काम होने वाला है। आप एक चीज बताओ मुझे, दुनिया में पृथ्वी पे ऐसा कोई काम है जो ईश्वर नहीं कर सकता है? ऐसी कोई समस्या है जो उसका समाधान नहीं कर सकता है? ऐसा कोई कठिन काम जो वो पूरा नहीं कर सकता? जब ये आपको ज्ञात है तो आपके जीवन की जो प्रबल समस्या है उसको आज की रात आप बैठिएगा और कहिएगा, प्रभु धन्यवाद तूने इससे सॉर्ट आउट कर दिया। और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे जितने लोगों का यह समस्या था सबका समाप्त कर दिया। देखिए आपको हल्का लगेगा, क्योंकि तब शैतान के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, उसको लगेगा कि नहीं, ये अपने पिता के सामर्थ्य को, शक्ति को समझता है। और पिता को ये खुशी मिलेगी, पिता ईश्वर को ये खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरी शक्ति को समझता है। अब यहां तो उल्टा है, यहां तो समस्या ये है कि हम लोग हाय दादा हाय बाप कैसे होगा ये। जैसे ही आता है ये कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, ये सारे ही शब्द कब, क्यों और कैसे, ये किस चीज को दर्शाता है भूषण भाई? अविश्वास और संदेह को दर्शाता है। कब, क्यों और कैसे। जैसे ही आप प्रार्थना में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही आप डिस्कशन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही मन में ये सारे शब्द आ रहे हैं, उस समय आप अविश्वासी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अविश्वासी। कब, क्यों, कैसे, उसी समय आप अविश्वासी हो जाते हैं। और प्रभु को हम लोग समस्या क्यों बताते हैं? एक लाइन है ना, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सारे संकट को हरने वाले हैं वो, है कि नहीं? कौन नहीं जानता है जग में कि सारे संकट को वही हरने वाले हैं। आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आपको आज माता मरियम की तरह यह गुणगान करने की जरूरत है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आपको आज से यह कहना है कि उसने दासी पे, दास पे कृपा कर दी है, और आज के बाद से मेरी समस्या यह समाप्त हो जाएगी। आपको जकरिया नहीं बनना है। आपको माता मरियम की तरह विश्वास में रहना है। और जब आपके जीवन में काम हो जाए तो जकरिया की तरह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किसी और बात के लिए करना होगा। जकरिया जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तो यूहन्ना के बारे में नहीं बता रहे थे, यीशु के बारे में बता रहे थे। दाऊद के वंश से एक सिंह निकलेगा। कौन? दाऊद के वंश से कौन निकला? यीशु निकला। आपके जीवन में अगर कोई आशीष मिल जाए तो अब अपने लिए कुछ मत कीजिए। आशीष मिलने के बाद लोग क्या करता है? अरे क्या करता है? हाँ? आशीष मिलने के बाद लोग अपने दायरा को सीमित कर लेता है। एक कहानी मैं फिर से सुना दूं, थोड़ा सा मस्ती भी हो जाना चाहिए, है ना। एक सेठ के यहाँ, एक हीरा के सेठ के यहाँ हीरा की चोरी हो गई। बहुत बार ये कहानी सुनाया हूं मैं, है ना। पता लगा कि हीरा गायब हो गया, चूहा हीरा निकल गया था। सेठ चूहा पकड़ने वाले को बुलवाए, चूहा सब इकट्ठा हो गया। चूहा पकड़ने वाला बोला हीरा इसमें। चूहा को मारा गया, हीरा निकाल लिया गया। सेठ हीरा मारने वाले या चूहा मारने वाले जब जा रहा था तो सेठ ने उससे पूछा कि तुम्हें पता कैसे लगा कि ये हीरा इसके पेट में?
तो बोला सेठ जी ये कौन सी बड़ी बात। जैसे ही चूहा का पेट में हीरा चला गया, हीरा साइड हो गया। वो अकेले खड़ा था, बाकी जितना गरीब चूहा था वो एक साथ खड़ा था। हमारे समाज में जब तक आशीष नहीं मिला है, मैं कितनी बार मैं बहुत सारे लड़का लड़की को भी जानता हूं कि जब तक आशीष नहीं है पूरा भूख प्यास से सिस्टर एस्थर, राज भैया, प्रभु, धलाना ढिकाना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ हम ही लोग हैं। जैसे उसका आशीष मिला, 10 से 20 हजार 25 हजार सैलरी हुआ, अब उसको ये सारी चीजें बकवास लगती है, अनप्रैक्टिकल। क्या अमित भाई, ये सारी चीजें ना अनप्रैक्टिकल है, क्या है यार। अब उसको सबसे ज्यादा खराबी भी मेरे ही अंदर नजर आता, पहले नहीं नजर आता था। पहले हम लोग ठीक थे, पहले हम में कोई बुराई नहीं थी, अगर हम डांट भी दिए तब भी ठीक है, हम झिड़क भी दिए तब भी ठीक है। अभी वही आदमी जब उसको 10, 20, 50 हजार रुपए का सैलरी हो गया तो हम बुरे हो गए, है ना। मेरी आवाज ऊंची है, राज भैया रूडली बात करते हैं, वो ऐसे बोल दिए, वो ऐसे बोल दिए। उसके पेट में ना हीरा चला गया, अब वो साइड हो गया। हालेलुया। उसके पेट में क्या हो गया है, हीरा चला गया है। अब वो भीड़ में नहीं रहना चाहता, अब उसका पेट लटक गया है, अब आराम से जिंदगी जीना चाहता है। तो मैं ना सिस्टर एस्थर को कहता हूं, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी। तुम होते तो दुश्मन तो कोई बात नहीं है, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। ये जितने लोग छटक छटक के भागते हैं ना, वो कहां जाएंगे फिर से, यहीं आएंगे, यहीं आना है, कहीं जाना नहीं अमित भाई, यहीं आना। क्योंकि हमारे यहां कहावत है ना, बन का गिद्दर जाएगा किधर, है ना। अरे गिद्दर शहर में कितने दिन रहेगा, कहां जाएगा भूषण भाई आफ्टर, जंगल में आएगा ना। तो वही ना, वन मतलब जंगल, बन का गिद्दर जाएगा किधर, उसको तो आना ही है यहाँ। हमारे भोजपुरी में एक और कहावत है, सियरा उहे बा पोंछ रंग में लेबा, है ना। तो अभी क्या है ना कि नया नया नौकरी चढ़ा है, नया नया वेशभूषा चढ़ा है, तो वो अपना कलर व्लर डेंटिंग पेंटिंग पार्लर जाके आ रहा है, अभी एकदम उस जलवा में है। थोड़ा सा बारिश पड़ेगा तो क्या होगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो ओरिजिनल होगा तो फिर अपने मन में आएगा। अभी आपको करना क्या है कि अभी आपको विश्वासी बनना, और विश्वासी बनने के लिए अहम काम जो है, जैसे मैंने आपको बताया जकरिया के बारे में कि उनमें कोई अवगुण नहीं पाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उनका जुबान बंद कर दिया। उनके बारे में लिखा है कि वो प्रभु के सारे लॉ को फॉलो कर रहे थे, धर्म नियम कानून सब मान रहे थे, तो फिर भी उनके जीवन में बच्चा नहीं था। तो दो कारण है कि अगर आप विश्वास के परीक्षा में हैं ही, क्योंकि अगर आपके जीवन में सारी चीजें विलंब चल रही है, तो विलंब चल रही है इसका मतलब प्रभु परख रहा है आपको। तो इस परखने में आपको और ज्यादा विश्वासी होना दिखाना होगा। दो तरीका से प्रभु की परख होती है, कई बार ढेर सारा आशीष देख के भी प्रभु परख लेता, और कई बार बिना दिए भी परख लेता। और जब आशीष देता है तो परखता है। ये कौन परखा गया था, खूब सारा धन संपत्ति देके किसको परखा था बताइए, अयूब को। ढेर सारा धन संपत्ति देके अयूब को परखा था। अयूब पास हुआ कि फेल, पास हो गया, है ना। कुछ लोगों को ना देख के परखता है, कुछ लोगों को दे के परखता है। कई बार जब हमें नौकरी की आशीष मिलती है, विवाह का आशीष मिलता है, संतान का आशीष मिलता है, तो प्रभु हमको रडार पे रखता है कि अब इसको चेक करेंगे। अब्राहम के बेटे होने के बाद उसकी परीक्षा की गई ना, ले जाके इसहाक को बोला चढ़ा दे बलि पे। अगर अब्राहम चूहा हो गया रहता तो वो जाता नहीं। चूहा मतलब हीरा खा के संतुष्ट हो गया, वो भी साइड में रहता। क्या बकवास का काम है। एक तो इतना बुढ़ापा में बेटा हुआ, उसको भी हम कुर्बानी दे दें, कोई काम धंधा है नहीं हमको।
तो आप इन दिनों बहुत सावधान रहिएगा। महिमा जब भी होना होता है तो महिमा से पहले एक चीज हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। एक कोड वर्ड में मैं बता के जा रहा हूं, महिमा से पहले विनम्रता आती है। क्या आती है? हाँ, महिमा से पहले जब आपको आशीष मिलने वाला है तो उसके पहले प्रभु आपको विनम्रता में देखना चाहेगा, तभी आपको महिमा देगा। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं आ रही है तो विनम्रता आएगी तभी तो आप धन्यवादी बनिएगा ना। घमंडी आदमी किसी को थैंक यू बोल सकता है क्या? हुसैन भाई, अकड़ वाला आदमी किसी को थैंक यू बोलता है क्या? नहीं बोलता। जो विनम्र होगा वही धन्यवादी होगा। और जब महिमा से पहले विनम्रता आती है और विनाश से पहले घमंड आता है। ध्यान रखिएगा इस पहले। जितने लोग देख रहे हैं कि अब कटने वाले हैं, कट गए हैं, प्रभु से कट गए, प्रार्थना उधर से कट गए, किसी और से कट गए, और इसका मतलब क्या आ गया? क्या प्रवेश कर गया उनमें? अमित भाई, अमित, क्या प्रवेश कर गया उनमें? घमंड। और बाइबल नीति वचन को पढ़िएगा तो लिखता है कि विनाश से पहले घमंड और महिमा से पहले, आशीष से पहले विनम्रता। और एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब दोहा तो सुने ही होंगे ना। तो जैसे ही जिस मनुष्य का विनाश होने वाला होगा तो वो या आशीष मिलने वाला है, आशीष मिलना है, लेकिन शैतान चाह रहा है कि आपका विनाश हो जाए, तो आपको क्या करेगा? वो घमंडी बना देगा और आपको धन्यवादी नहीं रहने देगा। तो पहले करना क्या है कि जितनी चीजें आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में हो आज या हो जाए, तो आज से ही आपको विनम्रता के साथ संगति में रह के धन्यवाद करना होगा। और दूसरा, जकरिया के जीवन से हम लोग एक चीज और सीखते हैं कि जब आशीष मिल जाए तो वो आशीष से दूसरों का भला कैसे हो, ये भविष्यवाणी कीजिए, उसकी संगति कीजिए। ये नहीं कि चूहा बन के कट जाइए समाज से। ज्ञान जब मिलता है आपको तो आप कहिए कि नहीं, हम अब ज्ञानी हो गए हैं, हम किसी को कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे। ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा? अब मान लो शालिनी को बीएड करा दिया गया, बोली हम पढ़ लिए, अब हम किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, ज्ञान मेरा घट जाएगा, है कि नहीं? इससे काम चलने वाला है क्या? नहीं। भूषण भाई बोले कि अब हम कीबोर्ड बहुत मेहनत से सीखे, अब बजाएंगे नहीं, किसी सुन लेगा तो चोरी हो जाएगा, है ना। सिस्टर एस्टर बोले कि वचन हमको मिलता, हम किसी को क्यों दें? नहीं देंगे, जाइए। जब जब हमको कोई समस्या होगा तो हम वचन पूछ लेंगे, आप लोग के लिए हम नहीं देंगे। वो रहेगा कि चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। क्योंकि प्रभु किसी को कभी भी कोई आशीष दिया है तो वो सार्वजनिक दिया है। इस हालेलुया, ये बात समझना होगा। आज आप नौकरी का आशीष दिया है, इससे भी प्रभु को कोई और काम करवाना है। आप चूहा बन गए हैं, बने रहिए, पेट फाड़ देगा प्रभु, चूहा हीरा निकाल लेगा। उस चूहे का क्या हुआ था? हीरा निकाल लिया, है ना। आपको कोई भी आशीष जो जीवन में मिला है उससे प्रभु का कोई ना कोई मकसद है। जैसे ही यहां जकरिया का मुंह खुला, वो भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कह के कहने लगा कि दाऊद के घराने में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हम लोग का उद्धार करेगा। यीशु के बारे में कहने लगा। वो अपने बेटा के बारे में भी कह सकता था, नहीं कहा, वो यीशु के बारे में कह रहा है। और इससे लाभ क्या हुआ कि उसका पुत्र जब तक प्रकट नहीं हो तब तक वो कहां रहा? जंगल में। जब तक उसका समय नहीं आया जंगल में रहा, उसको कोई असुरक्षा नहीं हुई। ठीक है, उसका काम पूरा हुआ, प्रभु जिस माध्यम से जिसकी मौत लिखी हुई हो जाएगी। यीशु को क्रूसित होकर मरना था, वो क्रूसित होकर मरे। योना को गला काट के मरना था, वो गला काट के मरे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई आशीष प्रभु ने दे रखा है
और उस आशीष से दूसरे का भला नहीं हो रहा है, तो वो आशीष किसी काम का नहीं है। तो पहली बात जो आज हमने सीखा प्रभु से, कि जो भी उद्घोषणाएं हुई है आपके जीवन के लिए, या जो भी आप चाहते हैं कि हो जाए, उसके लिए आज से ही प्रभु का गुणगान करना होगा कि ऐसा हो गया। दूसरा, जब कोई चीज आपके जीवन में मिल जाए तो अब लोगों का भला कैसे हो ये सोचना है। हालेलुया। अगर आप ऐसी प्रवृत्ति है तो इससे दो लाभ होगा। पहला लाभ कि आपको अगर कोई चीज नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा। दूसरा लाभ कि अगर आपको कोई चीज मिल गया है और आप चाहते हैं कि लोगों का भला है तो वो बढ़ेगा। बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, है ना। बाइबल की जो थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे अंदर हुई वो कैसे हुई ये मैं बता रहा हूं। मैं सारा दिन लोगों के वचनों का व्याख्या पवित्र आत्मा मेरे शरीर के माध्यम से करता है। कोई आया, भैया इस वचन का क्या, कोई आया, भैया उस वचन का क्या, कोई आया, भैया उस वचन का क्या। तो वो उसके बारे में बात करके 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 बताते 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 उसकी जानकारी मेरे अंदर बढ़ी कि घट गई, बढ़ गई, है ना। तो जब भी आपका कोई आशीष मिला है आप बांटिएगा तो वो बढ़ेगा। डर आपको लगता है, बहते नाली को लगता है कि मेरा पानी बह जाएगा, लेकिन जितना बहता है उससे ज्यादा पीछे से आ जाता है। हाँ ये नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहला कि अगर आशीष नहीं मिल रहा है तो आज से ही गुणगान शुरू कीजिए कि प्रभु ने ऐसा कर दिया है। दूसरा, अगर आशीषित तो हो गए हैं तो आज से उस आशीष से दूसरों का क्या लाभ हो ये समझिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन को तूने आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है। हर बीमारी से, हर समस्या से, हर भूख से, हर गरीबी से, हर लाचारी से निकाला है प्रभु। जितने लोग निसंतान थे उनको संतान का आशीष दिया है। जितने लोग अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, उनको वर वधु का इंतजाम किया है। जितने निर्धन थे उन सबको धन का आशीष दिया था। जितने कर्ज में थे प्रभु उन सबको मुक्त किया है। जितने लोग बीमारी में थे प्रभु उन सबको तूने मुक्त किया है प्रभु। जितने मरण शैया पे हैं प्रभु उन सबको तूने मुक्त किया है प्रभु। पूरे विश्व में तूने शांति, समृद्धि कामना की है प्रभु। पूरा विश्व विश्वासी हो गया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और वंदना करते हैं। तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी
कि हे दयालु पिता, जितने बीमार थे उन सबको तूने चंगा किया। एलिजाबेथ, दीपा, सुमन, नौर, बिरता, एस्तर, रिचर्ड, ईमान, मौलिक, धीमी, ग्लोरिया, अंजलि, विवेक, मैं राम प्यारी देवी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। ऐसे जितने लोग जहां बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जिनको सर्दी है, खांसी है, जिनके सिर में दर्द है प्रभु, जिनके बदन में दर्द है, जिनके आंख में कोई समस्या है, किसी प्रकार से बीमारी से कोई जूझ रहे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता इस वक्त मरण सैया पे हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सबको तूने चंगाई दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अविनाश, निशांत, अजीत, अनमोल, अवित, अलका, असरिता, पूर्णचंद्र, नेहा, नीलम, असीम, वीरराज, मनीषा, दीपेश, रजनी, नीलेश, अर्चना, एलेक्स, सुधा, सुमीरा, अमृता, नशीमा, गॉडविन, सुषमा, एलेक्स, अंजू, सुभाष, रोहित, सुमीरा, रवि। प्रभु ऐसे जितने बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं प्रभु, एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तूने कहा था कि तेरे पुत्र यीशु के निर्धनता के कारण हम सब धनवान हो जाते हैं। प्रभु जितने बेरोजगार बच्चे हैं, जितने लोग प्राइवेट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन सबको तूने आशीषित किया है प्रभु। जितने लोग प्रभु नशे से ग्रसित है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आनंद, जॉय, अरुण, प्रकाश, संजय, अतुल, शालू, विनीता, रितिका, जो आर्थिक समस्या में है, वायलेट, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, नीलिमा, मधु, अनामिका, शशि, मुस्कान, निशा, जो किसी अन्य बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, नूतन, शबन, प्रेमानी, संदीप, प्रणय, प्रज्ञा, वीरेंद्रदत्ता, जयप्रकाश, हर्ष, असरन, जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया, शशि, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रश्मि, पुष्पा, प्रफुल्ल, रेशमा, संदीप, प्रदीप, अंजू, एमरेंसिया, कुलदीप, रोशन, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु जहां भी हैं प्रभु, उनकी जो भी समस्या है उन सबका तूने समाधान किया। हम तेरी वंदना करते हैं प्रभु। मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। ये दयालु पिता, जितने लोग परिवहन विभाग में कार्य करते हैं प्रभु उन सबको तेरे नियंत्रण में देते हैं। जिनका भी गलत ढंग से चालान आ रहा है प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, जितने भी सरकारी गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, हमारी रक्षा कीजिए, रखवाली कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए, जितने अनाथ बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यात्रा में हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिनके भी जमीन संबंधित कार्य है प्रभु उनमें जो भी बाधाएं हैं उसको पूर्ण कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जितने लोग प्रभु इस वक्त कर्ज में है प्रभु, जो डिप्रेशन में है, जो सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु तू उन्हें मुक्त कर रहा है।
मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके भी इस वक्त कान से खून निकलना है, प्रभु ने स्पर्श कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे